प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से तृतीय पाठ का पंचम दृश्य पढ़ेंगे, यानी नाटक का जो पांचवा दृश्य है उसको देखेंगे। उसमें क्या है कि गाय दूहने के लिए मल्लिका और उसके पति दोनों तैयार हो जाते हैं और गाय दूहने की तैयारी करते हैं और दूहने के लिए जाते हैं। उसके आगे से देखते हैं हम लोग। पंचमम दृश्यम, दृश्य 5। मासानान्तरम मद संध्याकालः एकत्र रिक्ताः नून घटाः सन्ति। मास के अंत में, महीने के अंत में, संध्या के समय एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनाः। और हो गया, दूध देने का उनका समय हो गया जो, और वहाँ पे रिक्त घटाः नूतन घटाः सन्ति, और जो दूध वाले पात्र थे, नए नए पात्र वहाँ पे इकट्ठे थे। दुग्ध क्रेतारः, दूध खरीदने वाले, अन्य च ग्रामवासिनः, अन्य गांव के रहने वाले लोग भी, अपरम अत्र, और लोग भी, आसीनाः, वहाँ पे बैठे हुए थे। दूध खरीदना था इसलिए सब कोई वहाँ पे बैठे थे। चंदन, चंदन बोलता है, चंदन धेनुम प्रणम्य, चंदन क्या करता है, मन में धेनु को प्रणाम करता है। मंगलाचरणम विधाय, और मंगलाचरण गाता है, कोई सुंदर सा श्लोक गाते हुए मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके, हे मालिका, सत्वरम आगच्छ, सत्वरम मतलब तुरंत ही, आगच्छ आओ, जल्दी ही आओ। मल्लिका, आयामी नाथ, आती हूँ, हे नाथ, हे पतिदेव आती हूँ, दोहनम आरंभस्व तावत, और फिर दोहन करना शुरू करती हूँ। चंदन, यदा धेनोः समीपम गत्वा, चंदन जैसे ही गाय के समीप, धेनोः समीपम, गाय के समीप, गत्वा जाकर, दोग्धुम इच्छति, दूहना चाहता है। तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति, तदा धेनुः तभी वह गाय पृष्ठपादेन पीछे वाले पैर से प्रहरति प्रहार करती है, मारती है। चंदन पात्रेण सह पतति, और चंदन पैर पात्रेण सह, वो जो दूध दूहने का जो बर्तन लिया हुआ था उसके साथ गिर पड़ता है। जैसे ही वो गाय के पास जाता है दूध दूहने के लिए, वैसे ही, क्योंकि बहुत दिनों से गाय को लगाया नहीं था और गाय डक गई थी, तो वो जैसे ही लेकर के दूध दूहने का बर्तन बैठता है, गाय उसको जो है मारती है लात से। नंदिनी, तो चंदन बोलता है, नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते, हे नंदिनी, गाय, नंदिनी को जो है, गाय का नाम नंदिनी है, कहता है नंदिनी दुग्धम दे, अरे दूध दो, किम जातम ते माने तुमको क्या हो गया। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, नंदिनी फिर से बार बार पैर से प्रहार करके उसको रक्त रंजित कर देती है। बार बार पैर से मार करके, वो मानता ही नहीं है, बर्तन लेके बैठता है और वो अपने पिछले पैर से बार बार मारती, जिससे वो रक्त रंजित हो जाता है, पूरा उसको लहूलुहान हो जाता है, खून बहने लगता है। हा हतो अस्मि, चंदन बोलता है, अरे इसके द्वारा तो मैं मार दिया गया, ये मुझे मार दी। चीत्कारम कुर्वन् पतति, चीत्कार करता हुआ, चिल्लाता हुआ वह गिर पड़ता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्यो अपि च पश्यन्ति, सभी बड़े आश्चर्य से, जो है नाटक हो रहा है मंच पे, सभी एकत्रित हैं गांव वाले, तो सब बड़े आश्चर्य से उसको देखते हैं। और चंदन को सब कोई बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि गाय कैसे लात मार रही है। मल्लिका बोलती है, चीत्कारम श्रुत्वा झटति प्रविश्य, झटति मतलब तुरंत ही, प्रविश्य मतलब प्रवेश करके, नाटक हो रहा है मंच पे, तो वो पर्दे के पीछे रहती है और जैसे ही उसकी आवाज़ सुनती है वो तुरंत मंच पे आ जाती है। नाथ, अरे स्वामी, किम जातम, क्या हुआ, कथम तुम रक्त रंजित, अरे तुम कैसे इतना तुम लहूलुहान हुए। तो चंदन बोलता है, धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूहने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया आरभ माड़म एव ताड़यति माम, जैसे ही मैं गाय को लगाने को शुरू करता हूँ वैसे ही ये मुझे मारती है।
मल्लिका धेनु, फिर मल्लिका क्या करती है, धेनु इस स्नेहेन वात्सल्यन च आकार्य, धेनु को जो है गाय को वो बड़े वात्सल्य भाव से, बड़े प्यार के भाव से बुलाती है, दुग्धुम प्रयत्न और दूध दुहने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन वो जो दूधना चाहती है वो देखती है कि उसके थन से दूध ही नहीं निकल रहा है, दुग्धहीना, दुग्धहीन हो गई, दूध उसके सूख गए। मल्लिका बोलती है चंदनम प्रति, चंदन को बोलती है नाथ अत्यंत अनुचितम कृतम, हम लोगों के द्वारा बहुत ही अनुचित किया गया। आवाभ्याम, आवाभ्याम मतलब हम दोनों के द्वारा, अनुचितम कृतम हम दोनों के द्वारा बहुत ही गलत किया गया। यत् कि मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, यहाँ दोहनम न कृतम का अर्थ जोड़ेंगे। मास पर्यंतम, 1 महीने से धेनु का दोहन हम लोगों ने नहीं किया, गाय को हम लोगों ने नहीं दुआ। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। दूध उसका सूख गया, दूध दे रही थी, लगाया ही नहीं, कहा ये पीड़ा का अनुभव कर। अतएव ताड़यत, इसलिए मार रही है। चंदन, चंदन बोलता है देवी मयापि ज्ञातम, मेरे द्वारा भी यह जान लिया गया कि बहुत ही अनुचित किया है। अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव, अस्माभि हम सब के द्वारा वास्तविक में अनुचितम एव कृतम यत्, बहुत ही अनुचित किया गया है, बहुत ही गलत किया गया है। यत् मन कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने भर दोहन नहीं किया गया, पूरे महीने भर दूध नहीं दुआ गया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। चंदन कहता है वास्तव में जो लोग कहते हैं सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत, आज का जो कार्य है, अकार्यम अद्यतनीयम यत, आज का जो कार्य है, तद अद्यैव तद अद्यधन एव, तद माने उसको, अद्य एव आज ही, विधीयताम करना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य सह कष्टम लभते ध्रुवम, ध्रुवम माने ध्रुव शब्द यहाँ है निश्चित ही, अगर इसके विपरीत करता है, जो काम हमको आज करना है अगर हम उससे विपरीत करते हैं, गतिर यस्य सह कष्टम लभेत, तो उसका गति क्या होता है, उसका क्या फल होता है कि उसका जो है विपरीत ही फल होता है, हमको कष्ट का ही अनुभव होगा। अर्थात जो काम मुझे आज ही करना चाहिए उसको आज, जो आज करना चाहिए उसको आज ही हम करें, और अगर इसके बाद कोई हम दूसरा विधान करते हैं, उस काम को आज नहीं करते, कल पे छोड़ देते हैं कि कल मैं करूँगा, तो उसका यही परिणाम होता है, दुष्परिणाम होता है। मल्लिका, आम भरत, हाँ स्वामी आप सही कह रहे हो। सत्यमेव मया अपि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी सही कह रहे हैं आप, मेरे द्वारा भी ऐसा पढ़ा गया है। सुविचार विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा, कार्यम कल्याण कांक्षिणा, जो कार्य का कल्याण चाहते हैं, अर्थात जो कार्य अच्छा चाहते हैं, कांक्षिणा माने चाहने वाले। सुविचार विधातव्यम कार्यम, तो हमेशा हमको कार्य का विधान जो करना चाहिए, जो हमें काम करना चाहिए, भली प्रकार करना चाहिए। यह करोत्य विचार्य एतत्सह विसीदत मानवः, यह करोत्य विचार्य एतत्, मतलब जो विचार करके ऐसा कुछ नहीं करता है, जो काम करना चाहिए उसको विचार करके करना चाहिए, जो काम को आप चाहते हैं करना उसको विचार पूर्वक करना चाहिए, भली प्रकार से करना चाहिए। लेकिन जो ऐसा नहीं करता है, सह विसीदति, विसीदत मतलब दुख प्राप्त करता है, मानव, वह मानव, वह व्यक्ति, वह मानव दुख को प्राप्त करता है। इसका हिंदी अर्थ हम फिर से देखेंगे कि जो हमको काम करना चाहिए, जो हम लोग काम चाहते हैं उसको हमको बड़ी भली प्रकार करना चाहिए, लेकिन हम उसको भली प्रकार नहीं करते हैं, बिना सोचे समझे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताव, यही वाली बात है इसमें, कि जो बिना विचारे काम करते हैं तो जो इसके विपरीत काम करते हैं वो दुख को प्राप्त करते हैं, ऐसे मानव दुख को प्राप्त करते हैं। किंतु लेकिन प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतमेतम, लेकिन हमने इसको प्रत्यक्ष ही आज देख लिया। फिर मंच पे सभी लोग खड़े थे, सभी एक साथ बोलते हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, उस दिन का कार्य, मतलब कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
ये वाली यहाँ पे कहावत है कि जो दिन का काम है उसको हमको उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एव न करो सह कष्टम लभते ध्रुवम। ध्रुवम माने निश्चित ही, अगर जो उसी दिन उस काम को नहीं करता है निश्चित ही उसे काम करने में कठिनाई होगी, उसको कष्ट प्राप्त होगा। जवनिका पतति, जवनिका माने होता है पर्दा, क्योंकि नाटक चल रहा था तो जवनिका पतनम, जवनिका पतन यानी पर्दा गिरा दिया जाता है, नाटक यहीं पे समाप्त होता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, और सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः विपति कालः पिबति तदृशम। कहा आदान प्रदान का जो भी काम है, आदान से प्रदान से लेने का और प्रदान से देने का, कर्तव्य से च कर्मणः, वो काम करना चाहिए। अगर उस काम को आप आदान प्रदान का जो काम है प्रतिदिन का उसको आप नहीं करते हैं, शीघ्रम अक्रियमाणस्य, अगर आपने उसको शीघ्र नहीं किया, कालः विपरीत तदरसम, तो काल के द्वारा समय के द्वारा उसका जो रस होता है वह काल के समय द्वारा पी लिया जाता है। अर्थात ये है कि हमको जो आदान प्रदान लेने देने का काम है उसको हमको प्रतिदिन नियम से करना चाहिए, शीघ्रता से करना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो समय के अनुसार वह परिवर्तित हो जाता है और समय उसके विपरीत चला जाता है, अर्थात उसका कार्य सफल नहीं होता है। बच्चों, हम लोग जो ऊपर श्लोक पढ़े हैं उन श्लोकों का नीचे यहाँ अन्वय दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिएगा और फिर मैं इसका आपको अभ्यास कार्य कराता हूँ। ये पहला अन्वय है, यथा एषः मृत्तिका घटः सर्वजीवनं भंगुरम ज्ञात्वापि घटान रचयामि, और ये इसका दूसरा अन्वय है, पहले श्लोक का दूसरे श्लोक का। तो आप लोग इसको अन्वय देख लीजिए, पहला दूसरा और फिर ये तीसरा चौथे श्लोक का अन्वय है। धन्यवाद छात्रों। अब हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे इसके बाद।